हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो इस सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं जो अपन ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है आपके एसपीएससी और यूपीएससी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए, एसपीएससी और यूपीएससी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए। इसके काफी पार्ट अपन ने पहले डाल रखे हैं अपने यूट्यूब प्लेलिस्ट के ऊपर, तो वहां से जाके आप देख सकते हो। जिन्होंने प्लेलिस्ट सेक्शन नहीं देखे हैं वो एक बार उनको देख लो। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अपन हर अल्टरनेट डे से अपन 20 to 25 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्योंकि एग्जाम्स के लिए थ्योरी पोर्शन सब याद करते हैं, बट उसके साथ साथ अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छी चलती रहे तो एग्जाम्स के लिए क्या होता है, उसमें थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। तो अपन इसके साथ साथ ये थ्योरी वाला पोर्शन अपन ने चलाई रखा है, उसके साथ पैरेलल अपन इधर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 254, मतलब अभी तक अपन ने 253 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। मेल जेनिटल अपर्चर ऑफ अर्थवर्म इज लोकेटेड इन द सेगमेंट। ठीक है, अर्थवर्म के अंदर मेल और जो फीमेल सेगमेंट है, तो मेल का जो और फीमेल का जो जेनेटल अपर्चर होगा वो होगा 14 सेगमेंट में, और मेल का होगा 18 सेगमेंट में। ये ध्यान रखना, मेल का 18 में, फीमेल का 14 में। तो राइट आंसर मेल पूछा है तो राइट आंसर विल बी बी। कलर ऑफ बॉडी ऑफ अर्थवर्म इज ब्राउन ड्यू टू। अर्थवर्म की जो बॉडी ब्राउन है वो क्यों होती है? वो जो पोरफायरिन आपके पिगमेंट पाया जाता है, पोरफायरिन पिगमेंट होगा बॉडी के अंदर, उसकी वजह से अर्थवर्म का कलर आपको ब्राउन दिखेगा। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। द टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड। टेस्टिस के अंदर जो आपकी लीडिंग सेल है, लीडिंग सेल प्रोड्यूस करेगी आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। 257 की बात करें, कप्पा पार्टिकल्स आर फाउंड इन। जो कप्पा पार्टिकल्स पाए जाते हैं आपके पैरामीशियम के अंदर, और एक तरह का ये एग्जांपल आपके साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का, और ये पाए जाते हैं जो पैरामीशियम का जो किलर स्टेन होगा उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे कप्पा पार्टिकल्स। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम्स के अंदर सीधा यही क्वेश्चन आता है कि कप्पा पार्टिकल्स किसका एग्जाम्पल है। सो आपका आंसर होगा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। एंड अनदर क्वेश्चन इज दैट कप्पा पार्टिकल फाउंड इन, तो वो होंगे आपके पैरामीशियम। लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी तो यूनिक क्वेश्चन है, सबको पता है 120 डेज, बट कई बार सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स कैपिलरी होती है आपकी, वो सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स है, जैसे आपकी आर्टरी वेन है, इनके अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट होगी वो होगी आपकी कैपिलरी। 260 की बात करें, एल्गल ब्लूम इन लेक। अगर लेक के अंदर एल्गल ब्लूम मतलब यूट्रोफिकेशन होगा, यूट्रोफिकेशन होगा तो कॉमन सी बात है उसके ऊपर आपके पानी के ऊपर वहां पे लेयरिंग होगी, लेयरिंग होगी तो आपकी सनलाइट वगैरह नहीं आएगी, तो ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। तो पहला ऑप्शन है लीड, ऑक्सीजन डिप्लेशन सही है, ऑक्सीजन कमी होगी। इंक्रीज CO2 लेवल, ये सही है। एक्वाटिक फोना, अगर ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर टाइम पे नहीं होगी तो दैट मीन्स वहां पे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और जो डाइवर्सिटी है वहां पे प्लांट्स और एनिमल्स की उसके अंदर कमी आएगी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सारे के सारे आपके ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 261 की बात करें, किलिंग एन ऑर्गेनिज्म फॉर फीडिंग इट। ऑर्गेनिज्म को किलिंग, फीडिंग के लिए मारना। एक होता है, एक एनिमल्स ऐसे होते हैं जो होस्ट के अंदर रहते हैं बट उसको मारते नहीं है कभी भी। एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो होस्ट को मार ही देते हैं, तो जो होस्ट को मारते हैं उसको बोलते हैं आपका, एक सेकेंड यहाँ पे प्रीडेशन करो, पैरासिटिज्म नहीं। पैरासिटिज्म के अंदर होस्ट को मारते नहीं है, उसकी बॉडी पे लाइफ टाइम अटैच रहते हैं। प्रीडेशन के अंदर क्या है, एनिमल्स मार के फिर अपनी फीडिंग के लिए उसको काम में लेते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन रिप्रेजेंट एज। पॉपुलेशन के अंदर नंबर अगर इंडिविजुअल्स के आपको दिख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो डेट मीन्स वहां की जो आपकी डेंसिटी है वो उसको नोटिफाई करेगा। ठीक है, अगर आपके पॉपुलेशन के अंदर इमिग्रेशन हो रहा है प्लस नेटिलिटी दोनों चीजें आ रही है, दैट मीन्स आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही वर्दी और इसकी डेंसिटी के अंदर, तो ये एग्जिबिट करेगा आपको डेंसिटी को। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। व्हाट टाइप ऑफ सर्वाइवल कर्व शोइंग बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस के द्वारा शो होता है आपके टाइप फर्स्ट। प्लेलिस्ट पे जाके आप इकोलॉजी वाले पोर्शन से आप देख सकते हो, वीडियो डाल के अपने सर्वाइवल कर्व। स्टेटिकल डाटा ऑफ पॉपुलेशन, जब आप स्टेटिस्टिकल डाटा देखते हो, पॉपुलेशन की स्टडी करते हो, उसको बोलते हैं डेमोग्राफी। सॉरी, डेमोग्राफी किसको बोलेंगे? आप पॉपुलेशन की स्टैटिक्स जो उसकी आप मैथमेटिकल स्टडी करोगे, उसकी पूरी आपकी उसकी नेटिलिटी, डेंसिटी, डिस्पर्सन, उसकी मोर्टिलिटी, सारी चीजें आएगी आपकी डेमोग्राफी में। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में यूनिडायरेक्शनल होता है। क्यों? क्योंकि आप कभी ये नहीं देखते कि कंज्यूमर से एनर्जी है प्रोड्यूसर की ओर जाएगी, हमेशा होता क्या है, प्रोड्यूसर टू
कंज्यूमर की तरफ जाएगी। तो अकॉर्डिंगली दिस कॉन्सेप्ट एनर्जी फ्लो है वो हमेशा क्या होता है, यूनिट डायरेक्शन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इन पैरासाइटिक फूड चेन द पिरामिड ऑफ नंबर, पैरासाइटिक फूड चेन की बात कर रहे हो और वहां पे आपको कह रहा है कि नंबर का पिरामिड क्या होगा। तो पैरासाइटिक की बात हो रही है, मतलब ट्री है, ट्री के ऊपर बर्ड्स है और बर्ड्स के ऊपर आपके पैरासाइट है। तो यहाँ पे आपका नंबर है वो इंक्रीज होता है, आपको दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, इन्वर्टेड, मतलब सीधा बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इन प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड प्रेजेंट इन absent इन एनिमल एंड प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो देखो ये तो दोनों के अंदर कॉमन है, ठीक है। सेल वॉल है ये सिर्फ ओनली प्लांट्स के अंदर होगी, ना कि आपके एनिमल्स के अंदर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 268 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेल वॉल। तो इसके अंदर सेल वॉल की कंपोजिशन की बात कर रहा है, तो लिपिड नहीं होगा, स्टार्च। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, जो सेल वॉल है मोस्टली बनती है आपकी सेल्यूलोज से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बारे में हमेशा ध्यान रखो कि सेल थ्योरी वाला जो कॉन्सेप्ट है कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उसी से नई सेल्स बनती है, ठीक है। तो ये बात इस पे लागू नहीं होती वायरस के ऊपर। तो सेल थ्योरी विल बी नॉट एप्लीकेबल ऑन वायरस। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। 70 की बात करें, जेली लाइक सब्सटेंस फाउंड फ्लोटिंग इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर जो आपको फ्लोटिंग जो मीडिया दिख रहा है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर ही आपके काफी टाइप की ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल रेगुलेट एंट्री और एग्जिट। वो काम होगा आपके सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सेलेक्टिव, परमिएबल, ठीक है। और ये ट्रांसपोर्ट के लिए आपके यूजफुल होगी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इन इन्वॉल्व इन शॉर्टेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, अदर न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर सेल सर्वाइव। जैसे वैक्यूल्स, वैक्यूल्स का काम होता है फूड स्टोरेज एंड स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड, कॉमन सी बात है, एससीआर की बात हो रही है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे राइबोसोम अटैच नहीं है तो स्मूथ है, और स्मूथ का काम है लिपिड फॉर्मेशन करना। आरईआर का काम होता है आपके प्रोटीन फॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्रोमोसोम प्रेजेंट विद इन न्यूक्लियस। सही बात है। हेरिटेंस के काम आएंगे इनहेरिटेंस में, ऑफस्प्रिंग टू जन आपके पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग की तरफ। कंपोज्ड ऑफ डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन एंड प्रोटीन। सही है, आपकी हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगी। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, सारी की सारी बातें सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। तो इनके अंदर जो आपको दिख रही है वैक्यूल, गोल्जी अपैरेटस और ईआर, ये सारी की सारी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड एब्सेंट इन प्लांट सेल। जो आपका सेंट्रोसोम है ये सिर्फ आपका प्रेजेंट होगा एनिमल्स के अंदर, जो काम आता है आपके सेल डिवीजन के लिए। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट गोल्जी बॉडी। सेक लाइक ऑर्गेनली है, सही है, जो आपकी सिस्टर नहीं होती उससे बनती है आपकी सेक लाइक स्ट्रक्चर। लोकेटेड नियर न्यूक्लियस, हेल्प करता है ट्रांसपोर्टिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, सारी की सारी बातें यहाँ पे सही है। और गोल्जी बॉडी का इंपॉर्टेंट चीज आती है निकल के, वो आती है ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। और एक्रोसोम का फॉर्मेशन भी आपकी गोल्जी बॉडी से होगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के लिए, क्योंकि जब तक आपकी एग्जाम होगी तब तक अपन काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो इससे थोड़ा एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।